स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान सी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा भारद्वाज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता विसारिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष दीपा मैदान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। मीरा अरोड़ा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो भी सीनियर थेरेपिस्ट हैं। सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय, इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सब कैमरेडी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई, ये दर्जा मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस
इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में, और चरक एक जो हमारे पास पुस्तक है, यह ब्रह्मानंद जो चरक संहिता है उसकी ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो टीका है उस पर आधारित है। तो अंदर जो श्लोक लिखे हुए हैं आपने देखा होगा, बहुत से श्लोक इसमें लिखे हुए हैं। तो जहां जहां उन श्लोकों में नंबर लिखा हुआ है, इसके अलावा उन श्लोकों में H और H1 लिखा हुआ है। तो यानी वो चरक संहिता जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी चरक संहिता है वो 2 वॉल्यूम में है। तो जो H लिखा हुआ है श्लोक, जहां पर लिखा हुआ श्लोक के सामने H, वो इसका मतलब ये है कि वो वॉल्यूम 1 है, और H1 का मतलब वॉल्यूम 2 है। तो वो दो वॉल्यूम में वो किताब है। तो उस किताब के ये श्लोक है और उसी नंबर से वहां पर दर्ज है जैसे है। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं आयुर्वेदिक में शेयर कर दे रहा हूं। हम लोग यहीं पर थे ना, हम लोग ये गुण, हम लोगों ने गुण देखा था, और ये हमारे जो गुण थे वो विशेष गुण थे, सामान्य गुण नहीं है। सामान्य गुण हम लोगों ने अलग बताया था, अभी फिर जिक्र उसका आएगा। तो द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 जो घटक हैं। इन घटकों पर ही, इन्हीं घटकों पर आधारित हमारे आगे थेरेपी या आगे का जो प्रोटोकॉल होगा इन्हीं पर बेस होगा। तो सामान्य विशेष की अवधारणा क्या है? ये सामान्य विशेष की अवधारणा ऐसी अवधारणा है जिसकी वजह से ब्रह्मांड के अनेक वस्तुओं को, यानी जो अनंत वस्तुएं हैं, उनको हम किसी 2 श्रेणी में बांट देते हैं, एक सामान्य में और एक विशेष में। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे 9 द्रव्य हैं या 10 द्रव्य हैं हमारे, 0 से लेकर के 9 तक के, जो इनको हम लोगों ने द्रव्य कहा, और वो ऊर्जा भी है, उनकी अपनी ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा के रूप में वो ऊर्जा संख्याएं भी हैं, वो संख्या मात्र नहीं है। तो उसको पूरे अनंत ब्रह्मांड के द्रव्यों को, ब्रह्मांड के जो अनंत द्रव्य हैं उनको हम लोगों ने 10 श्रेणी विभाजित कर दिया, और हमने कहा कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये हमारे द्रव्य हैं। इन द्रव्यों पर ही पूरा शरीर या पूरा ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं का, या समस्त पदार्थों का, या समस्त व्यक्तियों का, या समस्त समूहों का जो शरीर संरचना है या कोई आंतरिक संरचना है, वह इन्हीं पर आधारित है, और इन्हीं का कोई न कोई अंश है। तो अब जब सामान्य विशेष की बात आई तो एक उनका श्लोक है, देखिए इसमें लिखा हुआ H, देखिए अब इसमें इस श्लोक में लिखा श्लोक 44 पेज नंबर 15, और H माने ये हुआ कि जो चरक संहिता वॉल्यूम है 1 है, ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका है, उसका वॉल्यूम 1 पे ये श्लोक लिखा हुआ है। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम विद्धि कारणम और ह्रास हेतु विशेष प्रवृत्ति उभय सुतु, यानी सभी भाव में, कौन से भाव हैं हमारे पास, हमने पढ़ा भी, हमारे पास द्रव्य है, हमारे पास गुण है, हमारे पास कर्म है। तो ये द्रव्य है, गुण है और कर्म है, यही तो इन्हीं के रूप में भाव हमारे पास अवेलेबल है। तो सर्वदा माने हमेशा, सदैव, सर्वभावाना माने सभी भावों में, सामान्य है, जो सामान्य जो भी होगा वह वृद्धि का कारण होगा। और ह्रास के लिए क्या करेंगे हम लोग? अगर ह्रास करना हो तो विशेष से हम इस बात को, अगर घटाना हो तो हम विशेष का उपयोग करेंगे। तो यानी विशेष जो है हमेशा ह्रास का कारण होगा। ह्रास का हेतु है माने कारण है, ह्रास हेतु विशेषाचा, विशेष जो है वो ह्रास का कारण है। और ये कहा प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति क्या होती? उभय सुतु, दोनों में ये प्रवृत्ति होती है। यानी कोई चीज, इसका अर्थ कुल मिलाकर ये हुआ कि अगर मान लीजिए सर्दी आपकी लगी हुई है
अगर आपको सर्दी लगे तो सर्द कोई एक जो है भाव है, उस भाव में अगर कोई सर्दी लगने वाली चीज हम पी लेंगे, खा लेंगे, कुछ भी करेंगे या उसको यूज करेंगे, जैसे आप ठंडक लगी हुई हो और आप आइसक्रीम खा लीजिए, ठंडक लगी हुई कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, तो यानी ये ठंडक की ठंडी चीज है, वो सामान्य चीज है, उसको हम लोग वृद्धि का कारण मानते हैं। उससे क्या होगा, ठंडक और बढ़ जाएगी। और अगर हमको ठंडक घटानी है तो ह्रास का कारण क्या है, विशेष वस्तु लेनी पड़ेगी। यानी जो ऐसा द्रव्य गुण कर्म जिनका की सर्दी की जगह उसका उल्टा हो रहा हो, विशेष रूप में हो, तो वो ह्रास करेगा। यानी अगर गर्मी का हम प्रयोग करेंगे, कंबल उड़ा देंगे, हम चाय पिला देंगे, हम कॉफी पिला देंगे, गर्म कॉफी, तो ये सब चीजों है वो आपकी उस सर्दी को घटाने में सक्षम होगी। तो वैसे तो आप देखिए फिर क्या है, सामान्य मेकत्व कर्म, इस श्लोक को ठीक कर लीजिएगा, सामान्यम एकत्व कर्म, यानी ये कह रहे हैं कि सामान्य जो है एकत्व कर्म, एक करने वाला है। यानी अगर एकत्व माने एकता लाता है, अगर सामान्य कोई चीज होगी तो एकता होगी, माने बढ़ जाएगा। और विशेषता तो पृथकत्व यानी भेद करता है विशेष में। तुल्यार्थता ही सामान्य, अगर तुल्यार्थता होगी यानी समानार्थकता होगी तो सामान्य के लिए होगा, और विशेष के लिए विपर्य, विषय नहीं है, विपर्य है। ठीक है, विपर्य माने विपरीत भाव को विपर्य, जो विपर्य माने विपरीत भाव है। तो विशेष के लिए तो विशेष हमेशा घटाएगा, यानी वो भेद कर देगा। अगर 4 वस्तुएं हैं और विशेष है तो 2 अलग हो जाएंगी, लेकिन अगर 4 सामान्य वस्तुएं हैं और 5वीं और आ जाएगी तो 5 हो जाएंगी, यानी बढ़ जाएंगी। तो ये उसका है। तो एकता करने वाला कारक कौन है, यही सामान्य, और विशेष अलग करता है। इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि वैसे तो ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं विशेष हैं, कोई भी द्रव्य, कोई भी गुण, कोई भी द्रव्य और उसमें निर्धारित या निहित गुण और कर्म दोनों कभी सामान्य नहीं हो सकते। उसकी समानता कहीं नहीं अवेलेबल है, संसार में ब्रह्मांड में कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर दोनों बराबर के एक ही रूप के हों, दो व्यक्तियों की अगर तुलना करें आप, दोनों व्यक्ति एक रूप के हों, दोनों पुरुष हों, दोनों व्यक्ति के रूप रंग में सब में अंतर हो, तो भी दो लोगों की ब्रह्मांड में स्थिति अलग अलग होगी। एक होगा किसी अक्षांश देशांतर में अलग जगह पर, और एक दूसरा होगा अक्षांश देशांतर में दूसरी जगह पर। इसलिए कोई भी सामान्य नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति विशेष है। किसी व्यक्ति के गुण और कर्म दूसरे से कभी मेल नहीं खा सकते, कुछ अंतर होगा ही। अगर अंतर न भी होगा तो उसकी ब्रह्मांड में यानी स्थान विशेष में यानी स्पेस में उसकी स्थिति में अंतर जरूर होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसी पॉइंट पर विशेष सामान्य का उदाहरण है। अगर साइंस की भाषा में कहें तो साइंस कहती है कि टाइम और स्पेस, किसी टाइम और किसी स्पेस में आपकी जो स्थिति है वह आपको बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए एक 50 ग्राम का गोला इधर है, 50 ग्राम का गोला यहाँ है, और दोनों एक ही समय पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो भी तो दोनों के स्पेस में, मतलब टाइम में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पेस में अलग अलग स्थिति होगी, इसलिए वो भी विशेष होंगे। तो ये विशेष और सामान्य का उदाहरण, ये अवधारणा क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक, जी सर। यस सर। हाँ, इस अवधारणा को ही लेके चलना है। यानी हम सब विशेष हैं, लेकिन अब ब्रह्मांड में अनंत वस्तुएं हैं, उनको कहीं ना कहीं इस रूप में लाना था कि हम उसकी तुलना कर सके, उसको माप कर सके, उसका मापन कर सके, या उसको नाप सके, या उसको जान सके, या उसको काउंट कर सके। कोई तो पैमाना होना चाहिए। तो उसलिए सामान्य और विशेष की अवधारणा रहेगी। अब एग्जाम्पल देखिए, गेहूं का ढेर है,
अब गेहूं आप उनमें मिला देंगे तो वो सामान्य, चूंकि वो भी सामान्य है, दोनों बराबर है, तो वो दोनों मिल करके और बराबर हो जाएंगे। अब इसमें वो जो आप द्वारा लाया गया गेहूं कहाँ चला गया ये नहीं मालूम पड़ जाएगा। लेकिन यदि इसके स्थान पर, गेहूं के स्थान पर आप चना ला देंगे और चना डाल देंगे, तो चना चूंकि विशेष, गेहूं से विशेष, गेहूं तो सामान्य था, सामान्य में सामान्य, और यहाँ विशेष है, तो आप उस चने को तो ढूंढ सकते हैं किसी न किसी रूप में कि ये चना हमारा, ये चना है, तो उस चना को ढूंढ सकते हैं, लेकिन गेहूं को नहीं ढूंढ सकते, इस रूप में है। पूरे उसमें जगत में सामान्य विशेष की अवधारणा इसी आधार पर होती है कि आप, जैसे मान लीजिए आप कहें कि आप प्रयागराज के निवासी हैं, तो प्रयागराज में दो व्यक्ति होंगे और दोनों मान लीजिए सामान्य होंगे, तो दोनों मान लीजिए पुरुष है, तो दोनों को आप कह सकते सामान्य है। लेकिन जब उनको किसी कहा जाए कि इस पूरे प्रयागराज की बात करें और दोनों घरों अलग अलग कर दिया जाए, तो दोनों विशेष हो जाएंगे। प्लस अगर आप प्रयागराज की पूरे जो सामान्य है वो विशेष भी हो सकता है। कैसे? पर देश की बात करें तो देश अवधारणा, देश सामान्य है, और देश और किसी स्टेट की बात करेंगे, अगर देश में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भारत देश हुआ, तो भारत देश सामान्य हो गया, और विशेष क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में फिर आप कहीं तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में 2 मोहल्ले हैं, तो उत्तर प्रदेश सामान्य और मोहल्ला विशेष। फिर मोहल्ले में एक नगर, एक मोहल्ले में भी कुछ एरिया, ये एरिया अगर पूरा मोहल्ला एक सामान्य, तो दूसरी अवधारणा विशेष किया जाएगी। दूसरा जगह का घर का, किसी पर्टिकुलर घर की बात करें तो विशेष हो जाएगा। तो इस सामान्य और इसका विशेष की अवधारणा पर है। ठीक है, तो इस अवधारणा पर, जैसे अब ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी सुन लीजिए कि उन्होंने कहा कि किसी रोगी को चक्कर आ रहा है। देखिए, तो सामान्य रूप से तो आप केवल कहेंगे ना कि चक्कर आ रहे हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से उसकी और हम चिकित्सा में जाएं तो चक्कर के कारण कई हो सकते हैं। मान लीजिए वर्टाइगो हो तो भी आपको चक्कर आएगा, ब्लड की कमी होगा तो ब्रेन में कम जाएगा ब्लड, तो वहां भी चक्कर आ सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगी तो भी आपको चक्कर आ सकता है। अगर स्लीप लॉस हुई है या स्लीप डिसऑर्डर हुई है तो आपको सवेरे हुआ, मान लीजिए चूंकि आपकी एनर्जी रिगेन नहीं हुई है तो आपको चक्कर आ सकते हैं। ब्रेन का डिसऑर्डर होगा तो भी आपको हो सकते हैं, या कोई टिश्यू डिजेनरेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। यानी इतने विशेष दशाएं हो सकती है। सामान्य क्या है? एक ही रोग है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन चक्कर के कारणों की समीक्षा अगर करेंगे तो वो विशेष हो सकता है। अब ये हम लोगों ने जो पढ़ा था वही है, 20 वैशेषिक गुण जो हम लोगों ने कल बताया था वही है। सामान्य गुण हम लोगों ने बताया था, ये सामान्य द्रव्यों के सामान्य गुण हैं और ये सब में होते हैं। ये सब में सारे जितने भी आपके पदार्थ होंगे, द्रव्य होंगे, उन द्रव्यों में सब है, युक्त भी है, पर है, संयोग है, संख्या, अभ्यास, पृथकत्व, अपर, विभाग, परिमाप, सब है। लेकिन ये इनको आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में भी इन सामान्य में भी विशेष की परिकल्पना है। कैसे? जो सब एक ही कोई पदार्थ आप लेंगे, आकाश लेंगे तो भी सब में सामान्य गुण मिलेंगे, 10 में आकाश, वायु सब में मिलेंगे। लेकिन अब देखिए कैसे, पर और अपर दो अवधारणाएं हैं, हमने कल बताया था। पर माने दूर, इसलिए दोनों, वैसे दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही मिलेगा आपको, दोनों का एक मिलेगा, लेकिन इस अवधारणा को दूर करने के लिए कि पर और अपर दोनों अलग अलग शब्द हैं। पर माने दूर हो गया तो आत्मा से वो उसको जोड़ दिया गया तम से, कि पर माने दूर, उससे हम दूर हो गए हैं इसलिए पर, और अपर माने आप आत्मा आपके अंदर है इसलिए अपर, आत्मा से जोड़ दी गई। सामान्य में विशेष की उदाहरण बता रहा हूं। युक्ति को आकाश से जोड़ा गया। पृथकत्व क्या करता है? पृथकत्व करता है, अलग करता है। अलग करने का काम वायु का है। वायु यहां से मिट्टी उठाती है या पत्ती उठाती है और दूसरी जगह फेंक देती है। कोई टीन शेड होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। कोई अंधड़ में कहीं एक जगह कोई वस्तु अंधड़ में उड़कर कहीं और पहुंच जाती है। पृथकत्व काम जो है, ये पृथकत्व का एक और स्वभाव है। पृथकत्व माने हुआ कि दो पदार्थों में सामान्य गुण नहीं है। यानी अगर कोई चीज हमको रखनी है और वो हमारे, जिसको कहेंगे सार को गह रहे, थोथा दे उड़ा है। अगर सार को गहना है
और थोथा को उड़ाना है तो पृथकत्व गुण है, ठीक है, तो ये वायु का गुण है। फिर संयोग, जोड़ने का काम हम लोग किसको जोड़े हुए, हम लोग किसको जोड़ा हुआ, संयोग से किसको जोड़ा हुआ है, हम लोग बता सकते हैं? संयोग गुण किसका है? मेन वाटर का। गुड, बस ऐसे ऐसे समझना है हम लोगों को। अब विभाग, ब्रेक करने का काम किसका है? अग्नि का सर। अग्नि, बस गुड। ऐसे बस यही चाहता है कि तुरंत बताइए, विभाग माने तोड़ना, ब्रेक करने, कटेबिलिज्म, विभाग तोड़ना। लेकिन यहां दोनों में और पृथकत्व विभाग में अंतर क्या है? पृथकत्व में एक सार है, एक असार है, एक सार है, एक थोथा है। विभाग में ऐसा नहीं है। विभाग में इसको उन्होंने तोड़ा, ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर इसका यूज कहीं और हो गया, यानी उसी के गुण दोष, वो भी गुण जो है, गुण और कर्म को बड़े गुण कर्मों से छोटे गुण कर्मों की ओर कर दिया। जैसे हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं भोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों को ब्रेक होना है किसमें, किस चीज में होना है? ग्लूकोज के रूप में सर। ग्लूकोज के रूप में, यस। तो ग्लूकोज के रूप में, तो ग्लूकोज और वो दोनों है वही, बस उनमें 4 अणु होंगे, किसी में 3 अणु होंगे, तो छोटे भाग होंगे, तो ऐसे इसको विभाग बोलेंगे, ठीक। अब आया हमारा संख्या आ गई। संख्या माने क्या हुआ? संख्या का कंसेप्ट कहां से हुआ? संख्या माने 1 2 3 4 5, ऐसा कोई है हमारे पास है? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा में काल सर। काल संख्या पर आधारित है। काल में हम कहते हैं कि गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, या कोई ऋतु जो भी आप कहते हो, हम 12 महीने कहते हैं, फिर हम 365 दिन कहते हैं। ये सब काल के सब संख्याओं में होता, संख्या को हम लोगों ने काल से जोड़ दिया। परिमाप माने लंबाई चौड़ाई, इसको हम लोगों ने कहां से जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी है, उसको लंबाई चौड़ाई उसकी है। अभ्यास और संस्कार 2 ऐसे शब्द हैं। अभ्यास माने अगर हम लगातार काम करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक जोड़ने की बात किया, सामान्य विशेष की बात अवधारणा है, तो ये हम लोगों ने पैरों से जोड़ दिया, यानी दिशा से जोड़ दिया। एक मूवमेंट करेंगे तो हम स्कूल जा रहे हैं, हम ये काम करने जा रहे हैं, तो ये हमारा अभ्यास है। फिर अभ्यास और संस्कार में अंतर क्या हुआ? अभ्यास तो प्रयास है, डेली जो कर रहे हैं वो अभ्यास, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के, और जड़मत हो तो सुजान, यानी ये तो हम समझ रहे हैं कि अभ्यास के माध्यम से हम एक निरंतरता बना रखते हैं उससे। लेकिन संस्कार क्या है? जब ये अभ्यास आप कर रहे हैं, आप समयनिष्ठ हो रहे हैं, आप एक जो काम आपको करना है वो समय से करना, पढ़ना भी है, जाना भी है, स्कूल जाना भी है, कॉलेज जाना भी है, पठन पाठन किसी को, तो ये जो काम आप कर रहे हैं, इनके साथ साथ एक नया तत्व आपके व्यक्तित्व में परिमार्जन और परिष्करण होता है, वो संस्कार है। यानी इन गुणों के साथ, जो अभ्यास के गुण हैं, इन गुणों के साथ अगर आपका परिमार्जन और परिष्करण होता है, तो आपको संस्कारी माना जाता है, ये संस्कारी रखा गया है। तो ये संस्कार और अभ्यास में अंतर है, और पृथकत्व विभाग में अंतर हम लोगों ने बता दिया है। तो ऐसे हम लोग समझेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब एक अवधारणा रह गई। अब देखिए यहां सब वो लिखा हुआ है कि अब अभी एक पॉइंट रह गया, वो हम बाद में बताएंगे। भी किसी में अभी हम लोगों ने सामान्य विषय वो उसको नहीं लिया ना, समवाय को। समवाय आगे है, हम समवाय बता दें, फिर हम लोग इसके बात करेंगे। क्योंकि वो 6वां उसको आज हो जाए, फिर हम लोग का इसको हम इसके आधार पर हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ये समवाय है। अब देखिए समवाय क्या है। अब हम लोगों ने समवाय का शब्द वहां भी सुना था पहले, है ना? समवाय का शब्द हम लोग पास आ चुका है। तो समवायो अपृथक भावो और द्रव्यादीनाम गुणर्मतः, कहीं भी है, द्रव्य में भी है, कोई द्रव्यादीना बोलते हैं और कोई भूम्यादीना बोल देते हैं। कहीं कहीं श्लोक में आपको मिलेगा द्रव्यादीना, और कहीं कहीं आपको भूम्यादीनाम मिलेगा, दोनों सही है। भूमि भी तो द्रव्य है और द्रव्य भी द्रव्य है। तो किसी का शायद खुला हुआ है क्या?
तो समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीनाम गुणैर्मतः, तो ये कह रहे हैं कि समवाय जो है, हम लोगों ने कहा कि सारे द्रव्य और द्रव्य में गुण और कर्म समवाय भाव से रहते हैं। तो वही उसको बात कह रहे हैं कि ये हम पहले भी कह चुके थे द्रव्य के रूप में कि यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवायित द्रव्यम, हमने कहा था समवायी कारण वही है। तो यहां भी उन्होंने कहा कि समवायो, समवाय को अब बता रहे हैं कि समवाय है क्या, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि द्रव्य जो है, द्रव्य में गुण और कर्म समवायी भाव से रहते हैं, और वो जो कारण है, कारण कौन है, द्रव्य कारण है उनका, उनको समवाय भाव से रखने का। तो उन्होंने कहा कि समवाय है क्या, उनका समवायो अपृथक भाव, उसको पृथक नहीं कर सकते, अपृथक भावो दिव्यादीनाम गुणैर्मतः, तो जो गुण है वो उस वाले में भी समवाय भाव में, पृथ्वी, अगर पृथ्वी या कोई भी द्रव्य है उसमें अपृथक भाव से रहते हैं गुण। जो गुण है समवायो अपृथक भावो दिव्यादीना, द्रव्य आदियों में, द्रव्य आदि माने भूमि आकाश वायु सब मान लीजिए, इसमें गुणों का समवाय रूप होना अर्थ है कि अपृथक भाव से उसको पृथक नहीं कर सकते। सन्नित्यो, स माने उस गुण के लिए कहा गया है, सन्नित्यो यत्र ही द्रव्यम, वो गुण क्या है, स माने गुण के लिए कहा गया है, स माने वह, नित्य माने हमेशा, कंटिन्यूअस, सर्वदा, हम कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सन्नित्य, सन्नित्य यत्र, यत्र माने जहां, ही द्रव्यम, ही कंजंक्शन है, ही द्रव्यम, जहां द्रव्य है वहां वो नित्य है, नित्य रूप से है, खत्म नहीं होगा। वो जहां पर द्रव्य रहेगा वहां गुण रहेगा, क्योंकि वो तो निष्क्रिय है, उसको कहीं जाना भी नहीं है, वो तो अचल है, वो एक जगह बैठा हुआ है, आपके शरीर के अंदर समवाय भाव से बैठा हुआ है, वो हटना नहीं उसको। वो क्या है, सनित्य, वो नित्य है, क्योंकि यहां भी द्रव्य है, उसकी न तत्र अन्यतो गुण, यानी अब एक और सेंटेंस बोल रहे हैं, एक तो पहले बोला नॉर्मल सेंटेंस, फिर उसको वजन दिया। क्या वजन दिया कि सनित्यो, वो नित्य है, यत्र ही द्रव्यम, जहां द्रव्य है वहां वो नित्य भाव से रहता है, और कहा न तत्रा नियतो गुण, ऐसा नहीं है कि आपको वो वहां पर अनियत हो जाए, अनियत माने अनिश्चित हो जाए कि भाई आज है और कल नहीं रहेगा। कि आज आपको किसी ने कहा कि मैं आज काम, कोई आपके यहाँ सर्वेंट है, उसने कहा भाई मैं आज आऊंगा, और दूसरे दिन कह दिया कि मैं कल नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है, ये अनियतता नहीं है गुण के साथ। वो निश्चित रूप से द्रव्य है तो उसमें वो गुण आपका मौजूद है। वो गुण कोई रूप हो सकता है, गुण कई हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप अच्छा पढ़ने वाले हो सकते हैं, आप अच्छा सुनने वाले हो सकते हैं, आप अच्छा व्यवहारिक हो सकते हैं। ये जितने भी गुण आपके हैं, वो गुण आपके द्रव्य में, आपके शरीर में विद्यमान है। किस भाव से, समवाय भाव से। समवाय भाव माने उसको कोई नहीं अलग कर सकता, कोई चाहे भी तो अलग नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसका अर्थ है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये अपृथक भाव समाप्त हो गया और गुण नहीं रहा, तो द्रव्य भी नहीं रहेगा। अगर द्रव्य समाप्त तो गुण नहीं रहेगा, और गुण समाप्त तो द्रव्य नहीं रहेगा। अगर जल की शीतलता समाप्त हो जाए, अग्नि का उष्णत्व समाप्त हो जाए, तो क्या वो द्रव्य है, तो अग्नि नहीं रहेगी, वो कोई दूसरे द्रव्य के रूप में परिवर्तित हो, दूसरा कहा जाएगा। तो जल में शीतलता है इसलिए वो जल है। अगर जल की शीतलता नष्ट हो जाए, यानी जल में शीतल न रहे, तो जल नहीं कहलाएगा, तो वो द्रव्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुण समाप्त हो गया। आपके अंदर कोई गुण था, तो आप देखिएगा, इसको फ्रेज में इस्तेमाल करिएगा। आपके अंदर कोई गुण है बहुत बढ़िया, और वो गुण समाप्त हो गया, तो लोग कहने लगते हैं कि भैया ये वो नहीं रहे। ये जो एलिमेंट है कि वो नहीं रहे, वो ये है कि वो द्रव्य नहीं रहा, ये द्रव्य दूसरा बदल गए, अब बहुत बदल गए। ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्चुअली देखिए, यानी वो गुण समाप्त हो गया, आपका परोपकारी भाव समाप्त हो गया, आप उदार भाव समाप्त हो गया, दयाशीलता समाप्त हो गई,
मोह वो वाला जो आप एक साथ उनके पास मोहाविष्ट हो जाते थे, वो भाव समाप्त हो गया, उसका मतलब कि आप वो नहीं रहे, तो वो है। तो इसमें तमाम क्योंकि आकाश द्रव्य है, कर्म अप्रतिघात है, गुण शब्द है, कर्म गुण दोनों का समवायी कारण भी आकाश है, वही उसका पूरा बताया है कि समवायी कारण है। वायु द्रव्य है, शोषण सुखाना इसका काम है, गुण स्पर्श है, कर्म गुण दोनों का समवायी कारण है आकाश है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यत्राशिता कर्म गुण कारण समवाय तद द्रव्य, ठीक है। और निश्चेष्टा कारणम गुण, वही कारण है, द्रव्य की पहचान वही कराता है, निश्चेष्टा है कारण गुण, तीनों को एक साथ देखिए, द्रव्य को, गुण को, कर्म को। तो द्रव्य तेज द्रव्य है, जलाना इसका काम है, उष्ण तो गुण है, यही मतलब अग्नि, कर्म गुण दोनों का समवायी कारण तेज है। जल द्रव्य है, कर्म क्या है, मिलाना, तो वो देखिए द्रव्यों को मिला करके जल, उसका शीतलता गुण है, तो कर्म दोनों का गुण समवायी कारण आकाश है। पृथ्वी द्रव्य है, कर्म क्या है, कोई चीज बना देते हैं उससे, ठोस है लेकिन उससे कुछ बन जाता है, घट है, गंधमान होना गुण है, कर्म गुण दोनों पर समवायी कारण है। काल द्रव्य है, कलियत कालियत व भूतानित काल, यानी वो कलियत कालियत, ये दोनों वो नष्ट करती है, काल के गाल में सब लोग अंत में समा जाते हैं, तो वो समाप्त करना उसका कार्य है। जैसे महेश का काम है, जैसे हमारे शंकर जी के काम है, महेश को जो परिकल्पना है, जो महेश जो हमारे देवता है उनके रूप में, उनका भी यही काम है। तो समाप्त करना कर्म है, और शीत उष्ण वर्षा का होना और एक नित्य व्यापक होना उसका गुण है, क्योंकि नित्य है, हमेशा काल नष्ट नहीं होगा, व्यापक है, पहले भी था, आज भी, कल भी रहेगा, तो ये इसका समवाय कारण भी काल है। दिशा द्रव्य है, इसमें आप पूरा पश्चिम कर सकते हैं, और लेकिन एक और है, एक व्यापक है, ये भी तो विभु है, विभु माने व्यापक, विभुता, विभु से देखिए पड़े दिखाई, विभुता माने जो वैभव है, जो वैभव व्यापकता जो है वो व्यापक, विभु को कभी कभी ईश्वर के रूप में कहा जाता है, तो विभु व्यापक और नित्य उसका गुण है दिशा का, और समवाय कारण भी दिशा है। मन द्रव्य है, कर्म क्या है उसका, चिंतन करना, विचार करना, वही करना, हाँ करें कि न करें, ये भी दे संकल्प, ये गुण है। और अणुत्व और एकत्व हम लोग जब पढ़ेंगे, अणुत्व और एकत्व क्या है, ये हम लोग मन के उसमें पढ़ेंगे, अभी हम लोग इस पर अवधारणा पर बहुत अधिक विचार नहीं कर रहे हैं। इसके दो गुण हैं, अणुत्व और एकत्व मेन गुण इनके हैं, तो अणुत्व और एकत्व मेन गुण है, इन दोनों का समवाय कारण भी मन है। आत्मा द्रव्य है, इसको द्रव्य माना गया है, हम लोग फिर आत्मा में इसको विस्तार से बताएंगे। कर्म है गमन आगमन, जाती है आती है, निमेश उन्मेष, मतलब ये तो है कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये उस रूप में है। और गुण निर्विकार है, अनादि है, मध्य, निधन होना, ये उसका है। सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म अधर्म, ये सब उसके गुण के रूप में है। इनका समवाय कारण भी आत्मा है। और तम भी है, तम भी है, तम माने सबको नष्ट कर देना, वो तम है। तम में सबको अंत, वो जब प्रकृति सृष्टि का लय हो, वो होगा, विलय होगा, तो सृष्टि जो है अपने पूरे रूप में आ जाएगी, और तब सब लोग जो है तम में विलीन हो जाएंगे, तब सब चीजें अलग हो जाएंगी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब अलग अलग हो जाएंगे, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब अलग अलग हो जाएंगे, तब ये तम होगा। और जब ये तेज होगा तो ये फिर धीरे धीरे फिर तम से सृष्टि फिर उत्पन्न होगी। तो ये हम लोगों का, फिर यहीं पर एक श्लोक है, इसी को पढ़ लीजिए यहीं पर, ये इसी श्लोक के बाद हम लोग बहुत बड़ी इसी को हम लोग ये श्लोक जो है आप लोग जरूर पढ़िएगा, पेज नंबर, श्लोक नंबर 13, पेज नंबर 472, बहुत बढ़िया श्लोक है। ये आगे जो हमारा कंसेप्ट जिसमें हम लोग प्रोटोकॉल्स बनाने की बात करेंगे, तो इन चीजों का भी है, और इन चीजों को हम लोग को जानना बहुत आवश्यक है। ये जो कह रहे हैं ये देखिएगा, न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कर्मुकाणि भवन्ति, पहला लाइन ये कह रहे हैं गुण के प्रभाव से कोई द्रव्य कर्मशील नहीं होता, यानी कार्यकारी शक्ति जो है केवल द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है। किसी द्रव्य की कार्यकारी शक्ति केवल गुण नहीं है, द्रव्याण ही द्रव्य प्रभावात, द्रव्य का भी प्रभाव है अपना,
आपका शरीर ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर जो गुण है, आपके जो कर्म है वही है, ना ना, शरीर भी इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्याण ही द्रव्य प्रभावाद गुण प्रभावाद, तो द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से, एंड द्रव्य गुण प्रभावाच, वाच माने वात च, और द्रव्य और गुण दोनों के प्रभाव से, तस्मिन तस्मिन काले, उस काल में, यानी उस समय में, तत् तत् अधिकरणम आसाध्य, उस अधिकरण में रहते हुए, अधिकरण माने घर, अधिकरण माने घर, शरीर भी आपका घर है। किसका घर है? गुण और कर्मों का घर है, आत्मा का घर है। क्योंकि आत्मा तो ही रहेगी, मन का भी घर है, सबका घर है। तो वैसी तरह तो कह रहे कि तस्मिन तस्मिन काले तत् तत् अधिकरण, तत् तत् माने उस अधिकरण में, आसाद अधिकरण में रहते हुए, ताम ताम च युक्तिमर्थम, उन युक्तियों को करते हुए, ठीक है, उन युक्तियों को करते हुए, च तम तम अभिप्रेत्य, उस प्रयोजन के अनुसार, ठीक है, उस प्रयोजन के अनुसार, यत कुर्वन्ति, जो करते हैं उसको कर्म कहते हैं। येन कुर्वन्ति, जिस शक्ति से करते हैं उसको वीर्य कहा जाता है। जिस शक्ति से करते हैं, येन कुर्वन्ति माने जिसकी वजह से करते हैं, तद वीर्यम, उसको वीर्य कहा जाता है। यत्र कुर्वन्ति, यत्र माने जहां, कुर्वन्ति जहां करते हैं वो अधिकरण है। और यदा, यदा माने जब, यदा माने जब, जब कुर्वन्ति सकाला है, जब करते हैं उसको काल कहा जाता है। और यथा कुर्वन्ति स उपाय है, जैसे जिस उपाय से करते हैं उसको उपाय कहते हैं। यथा माने जिस प्रकार से करते हैं वो उपाय है। यद साध्यंति, और जिस रिजल्ट की, जो रिजल्ट पाते हैं, यद साधन जो देता है, अंतिम में देता है वो फल है। तो न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कर्म कारण भवन्ति, और द्रव्याण ही द्रव्य प्रभावाद गुण प्रभावाद द्रव्य गुण प्रभावाद, तस्मिन् तस्मिन् काले तत् तद्धिकरण मासाद ताम ताम जो युक्तमर्थम च तम तम अभिप्रेत यत् कुर्वन् तत्कर्म येन कुर्वन् तद्वीर्यम यत्र कुर्वन् तद्धिकरणम यथा कुर्वन् सकाल यथा कुर्वन् स उपाय यत् साधयन्ति तत्फलम। ये बहुत बड़ा श्लोक है। इसके आधार पर समझिए कि जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका व्यक्तित्व आप आए हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा ये, हमारे ये गुण है, वो गुण, मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे, धनंजय सिंह कहते हैं कि हमारे पास ये गुण है, तो वो गुण केवल आपके प्रभाव से नहीं आया है, न तो द्रव्य के प्रभाव से अकेले आया, न केवल गुण के प्रभाव से आया, न द्रव्य गुण दोनों प्रभाव से, बल्कि सबके आ जाए, द्रव्य के प्रभाव से आया, गुण के प्रभाव से आया, द्रव्य गुण दोनों के प्रभाव से आया। और उस काल में जो जो आपने कर्म किए, अलग अलग कालों में रहते हुए, और उस घर में रहते हुए, जहां जहां आप निवास कर रहे हैं, जिस जिस कमरे में आप रह रहे थे, उस अधिकरण, उस कमरे का भी बहुत महत्व है। और जिस जिस युक्त से जो आपने पढ़ाई किया, जैसे रूप में पढ़ाई किया, या जिस जिस प्रयोजन के हिसाब से आपने कोई काम किया, जिस उद्देश्य को रख के आपने काम किया, और जो किया वो कर्म हुआ। और जिस शक्ति से किया वो आपके अंदर का ओज था, आपके अंदर का तेज था। और यत् कुर्वन्ति, जहां कर किया वो आपका अधिकरण है। और यदा कुर्वन्ति सकाला है, जिस काल में किया वो काल था। यथा कुर्वन्ति स उपाय है, जैसे आपने जिस उपाय को आपने प्रयोग किया वो उपाय था, और जो आपका रिजल्ट मिला, आपको व्यक्तित्व का परिमार्जन, परिष्करण हुआ, वो आपका फल है। तो हम लोग ऐसा मत सोचें कि केवल मेरे व्यक्तित्व की वजह से सबका हुआ। मेरे पड़ोसी का जो व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व से मेरा प्रभावित हुआ। मेरे माता पिता का जो है, उससे व्यक्तित्व मेरा प्रभावित हुआ। मेरे जिस घर में मैं रह रहा हूँ, उस घर में प्रभावित हुआ। जो मैंने अन्न जल ग्रहण किया, वो भी उससे प्रभावित हुआ मेरा। जो मैंने शिवाला मंदिर में कहीं जाकर वृक्ष की पूजा किया, वो भी मेरा उसमें। ये सब का रिजल्ट है आपके व्यक्तित्व का निर्माण। तमाम उपायों से आपने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया होगा, तो वो इसका, ये श्लोक का ये अर्थ है।
अब हम लोग आ गए ये बात थे ना। अब देखिए 20 विशिष्ट गुण है, 20 विशिष्ट गुणों की बात हम लोग बात कर रहे हैं। तो गुरु और लघु, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं तो उस दो करके हम लोग पढ़ेंगे, 10 हमारे समूह बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग गुरु लघु। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं, देखिए पढ़ते जाइए समझते जाइए। मतलब नॉर्मली तो हम लोग कह देते हैं कि भाई गुरु है, ये लघु है, ये भारी है, ये हल्का है तो लघु गुरु है। ऐसा नहीं, जो हमारा अवधारणा है आयुर्वेद की, वो ये कह रहे हैं कि द्रव्य का मूल्यांकन हल्कापन या भारीपन से नहीं है, वो तो अलग है। हम कह रहे हैं कि नहीं, जो द्रव्य में जो गुरुता है, यानी द्रव्य का जो गुण है वो गुरुता होनी चाहिए, द्रव्य का जो गुण है वो लघुता होनी चाहिए। लघुता माने अगर आपको कम कृशकाय बनाता है कोई द्रव्य, यहाँ तो द्रव्य था ना, तो हम लोग वहां बात कर रहे हैं, उन्होंने आयुर्वेद की बात किया था उसी पे। जो आपको कृशकाय बनाता, मतलब दुबला पतला बनाता है, वो आपका लघु लघु वाला एलिमेंट है, वो द्रव्य लघुता वाला है। और जो आपको भारी करता है, मिठाई क्या करती है, भारी करती है ना, तो मिठाई भारी करती है, तो मिठाई गुरु है। लघुता में जैसे उदाहरण दिया काली मिर्च, ये सब आपका सेवन करेंगे तो आपको मोटापा कम आएगा। तो वो जो है, जहां जो कैरेक्टर क्या है कि उसका अंतर्निहित क्या है, गुरुता करता है कि लघुता करता है, ये उसका उसके हल्के भारीपन से मत लीजिएगा, जो उसका गुण अंतर्निहित गुण है उसका है, ठीक है। उसी तरह ये तो भौतिक रूप में है। पराभौतिक में क्या है, पराभौतिक में है कि उसकी बुद्धि लघु वाली है कि उसकी बुद्धि गुरु वाली है। हम कहते हैं मोटी अकल वाला है, तो मोटी अकल वाला का मतलब हम उसका कह रहे हैं ना कि गुरु अकल वाला है। तो गुरु अकल वाला माने ठीक नहीं माना जाता, लघु। आपको सूक्ष्म और लघु वाला होना चाहिए ताकि आप जल्दी बातों को समझ सके। तो ये स्वरूप में अगर पराभौतिक बात करेंगे तो जहां चिकित्सा में यूज करेंगे वहां यही यूज करेंगे कि क्या जल्दी समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर चयन करेंगे। तो गुरुता और लघुता, ठीक। तो ये दूसरा आएगा चल और स्थिर। सरत्व कहा गया है ना, सरत्व, चलत्व को सरत्व भी कहा गया है। तो सरत्व और स्थिरता, तो सरत्व क्या है, मोशन, मूवमेंट। ये कौन लाता है, ये हम लोग जानते हैं कौन लाता है। ये सरत्व हमारे यहाँ कौन है 10 में, विंड, वायु। हाँ वायु, वायु। और हमारे स्थिरता कौन लाता है, अर्थ, पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी। तो सरत्व और स्थिरता के रूप में जो गुण है उनको यहाँ पर कहा गया है। अब ये कैसे होते हैं, हम लोग अगर अपने अपने उसको शरीर को देखें तो हमारे देखिए क्या है कि जहां कहीं ऊपर से लेकर मान लीजिए हार्ट का सर्कुलेशन है, वो जो होना चाहिए स्पीड से, उस स्पीड पे जो हमारे तय है कि 0.8 सेकंड में हार्ट जो है अपनी एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर ये नहीं कर रहा है तो भी गड़बड़ है, अगर बहुत तेजी से कर रहा है तो भी गड़बड़ है। तो यानी दोनों में जो उसकी चलत्व है, जो उसका सरत्व है, वो स्थिर न रह पावे। पैरों का मूवमेंट वाला है, अगर पैर रुकने लगे, स्थिर होने लगे तो गड़बड़ है। भोजन का काम चलना मूवमेंट है, एक स्पीड होता है, निर्धारित है कि आपको 6 सेंटीमीटर पर सेकंड मूवमेंट करेगा। तो यानी आप अगर ये अंतर हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसके आधार पर हम रोग की कल्पना करेंगे, रोग की बात करेंगे। वायु में गति है, सरत्व है, और पार्थिव में स्थिरता है। अग्नि में क्या है, आंशिक रूप सरता है। सरत्व क्या है, आंशिक रूप में है। अग्नि में ऐसा नहीं बहुत तेजी से, आंशिक रूप से है। और जल में स्थिरता, हम लोग मंद कह रहे हैं ना, जल को मंद भी कह रहे हैं, स्थिर नहीं कह रहे हैं, मंद कह रहे हैं। तो यानी आंशिक रूप से स्थिरता है उसमें, ठीक है। तो इन गुणों के आधार पर हम लोगों को अपने को चिकित्सा में यूज करने का होना चाहिए। अगर आप बैठे हो, आराम से बैठे हो, तो हमको स्थिर होना चाहिए। अगर हमारा मूवमेंट करने लगे तो बीमारी है कोई। उसी तरह जब चलने काम हो, पैरों काम चलना हो, और पैरों जो है आपको कहे नहीं पैर जो जकड़ गए हैं, तो यानी ये हमारा रोग का सूचक है, ठीक है। इस आधार पर हम लोग को
अब उसी तरह आप देखिए पराभौतिक रूप में क्या है। पराभौतिक रूप में आप बिल्कुल वही समझिए कि अगर आपका मस्तिष्क चलता हो, तेज चलता हो, तो वो आपका शरत तो है, ठीक है। अगर आपका वो रुकने लगे, यानी स्पीड उसकी कम हो जाए, मूवमेंट जो होता है, ब्रेन का मूवमेंट भी तय है कि वहाँ वो जो न्यूरॉन्स हैं वो अपना जो मूवमेंट देते हैं, उसमें मूवमेंट वो 30-30 मीटर तक है पर सेकंड। तो ये इतनी गति वाली होनी चाहिए। तो अगर ये 1:300 टाइम्स भी चेंज होता है, तो यानी इसीलिए कुछ लोग तुरंत समझ लेते हैं, कुछ लोग देर समझ पाते हैं। तो वही कारण है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये गुण, इस गुण के आधार पर ये सब थ्योरी है, अभी इसके आधार पर हम लोग शीत उष्ण क्या है, शीतलता उष्णता। शीत कौन है, शीतलता किसके पास है, मेन जल। जल, ठीक। और एक दूसरे के पास, एक और पास, किसी और पास है, किसी और पास भी है शीत। वायु सर, जल के साथ वायु मिल जाएगी, शीतल। वायु, ठीक, वायु में है। तो शीतलता जो है जल में है, मेन जल में है, और शीतलता मेन फिर उस पर थोड़ा बहुत वायु में है। अब उष्णता तो जो है अग्नि में है, एक ही में है, और किसी में नहीं है। तो अब इसके आधार पर हमको चिकित्सा में यूज करना पड़ेगा। जैसे अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय है, तो अम्लीय क्या है, अम्लीय एसिडिक है, वो उष्ण है। और हमारा क्षारीय वाला कौन सा है, जो हमारा क्षारीय है उसको हम लोग कहते हैं शीत वाला है। जो मीठे वाले हैं वो हम लोग मानते हैं वो शीत वाले हैं, और जो खट्टे वाले उसमें होते हैं उनको हम लोग मानते हैं कि वो हमारे उष्ण है। तो ये क्या करता है, जो एसिडिक कैरेक्टर है, पीएच हम लोग ने पढ़ा ना, पीएच पढ़ाया है पहले हम लोगों को। तो पीएच में पीएच 7 जो है हमारा 0 से लेकर के 14 तक है, उसमें 7 नंबर जो है, अगर पीएच हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पी में स्मॉल लिखा जाता है, एच बड़ा लिखा जाता है, तो पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज की बात करते हैं, तो जब पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, और पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, पीएच 7 से अधिक है तो वो एल्कलाइन है। हमारे शरीर का सारा जो मेन होना चाहिए कैरेक्टर, वो होना चाहिए एसिड, एल्कलाइन होना चाहिए, 8 की तरफ होना चाहिए। और 8 पीएच 8 में हमारे हार्मोन्स, हमारे एंजाइम्स, हमारे और सब बढ़िया से फंक्शन करते हैं। तो अब हमको इस अपने शरीर को एल्कलाइन नहीं होने देना चाहिए। केवल एल्कलाइन 2 ही जगह पर है, एक यूरिन में, यूरिनरी ब्लैडर में, ताकि वहां से कोई बैक्टीरिया ना आ पाए, और एक मुंह से जब आप भोजन लेते हैं तो आपके पास खाने में बैक्टीरिया चले जाए तो वो यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे यहाँ पीएच 1.2 से लेकर के 2 के आसपास तक है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका HCl है स्टमक में, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, और हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉडर्न साइंस में बोलते हैं। तो ये जो है, इनको छोड़ करके शेष शरीर का कुछ चीजें हैं जो कुछ निकालती हैं। जैसे अब देख, पैंक्रियाटिक जूस, ये आपको क्षारी कहलाते हैं। आपका जो बाइल जूस निकलता है वो न्यूट्रल कहलाता है, है, और जो आपका HCl होता है वो आपका एसिडिक कैरेक्टर। तो ये इन रूपों में हमको देखना है कि अगर ये शरीर का जो क्षारीय एलिमेंट है, ये अगर उष्णत्व की तरफ जाने लगे तो बीमारी दशा में है। तो हमको हमेशा, क्योंकि हमारे जो किचन की अधिकांश वस्तुएं हैं वो सब क्या है, वो एसिडिक कैरेक्टर की अधिकांश। तो उनका जो है, उनको हमको हमेशा परिमार्जन करना है कि हमारा उष्णत्व जो है कम रहे। तो वही आमाशय वाले देखिए, वही छोटी आंत वाले, शीत और यकृत वाले तो तस्त है। टेम्परामेंट में अब देखिए, बड़ा भौतिक में देखिए, अगर आपका व्यवहार गर्मजोशी वाला ना हो, उष्णत्व वाला ना हो, तो कोई कहेगा अरे गए और बड़े ठंडे मन से हमको स्वीकार किया। और अगर टेम्परामेंट में हो कि बैठे हो, अचानक जो है गुस्सा होना शब्द शुरू करें, ये गलत है। तो व्यवहार में आपको शीतलता चाहिए, शीत व्यवहार। आपको टेम्परामेंट में आप बहुत काम एंड क्वाइट रहें, और जब आप कोई आए मिलने तो आपको तुरंत गर्मजोशी आइए सब कहा, अरे आप मैं याद ही कर रहा था, ये जो आप कह दोगे उस तरह से उसका मन भर जाता है। तो ये जो है, अगर इसके विपरीत है तो हमको ध्यान देना है कि हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हो रहा है। शुरू में बात में गुस्सा कर दिए, भाई बहुत गुस्सा है, उनका भाई टेम्परामेंट सही नहीं है उसका, ये बोलते हैं ना आपको। तो गुस्सा आ रहा हो तो हम लोग क्या करना चाहिए, किसी को बहुत गुस्सा आता हो, हमारे पास कोई चिकित्सा है,
विंड को सीडेट करना है। क्यों विंड विंड कहाँ से आ गई? जल को बढ़ा देना है सर, जल को बढ़ा देना। तेजी से डेवलप होगी। विंड क्यों आएगी? विंड बताइए। विंड हीट को कम कर दें ये या पावर बढ़ा दें। गुस्सा नहीं, चाइनीज में देखिए, चाइनीज में मालूम है, चाइनीज में बोलना नहीं है, चाइनीज में क्या है गुस्से के लिए? अग्नि। चाइनीज में क्या है? अग्नि को कम अग्नि। अग्नि को कम करना। गुड गुड गुड। कहाँ कम करना? पहला पहला प्रोटोकॉल का पहला चरण 3 नंबर, वेयर टू ट्रीट, फिंगर नंबर 3 सर। फिंगर नंबर 3, वेरी गुड। तो हम लोग एक काम करते हैं, चलिए हम, अच्छा आपने बताया फिंगर नंबर 3, हम लोग एक और अवधारणा लेके चलते हैं। अब आप हेलो, चाइना फिंगर 3 क्यों आएगी? फिर तो चाइना मतलब टीसीएम में चाइना हम बता रहे हैं, फिंगर नंबर 3 आएगी लीवर और गाल ब्लैडर की वजह से, जो लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल सही। बात नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ तो चाइनीज की बात कर रहे हैं। नहीं, चाइनीज की बात भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाइनीज आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक बात कर रहे हैं, तो भी हमारा फिंगर नंबर 3 में अग्नि है ना। फिंगर नंबर 3 किसकी है? गुस्सा करना, गुस्सा क्या है? अग्नि। अग्नि। तो यहाँ भी है, वहां गाल ब्लैडर है, और क्योंकि कैरेक्टर तो बदलेगा नहीं, गाल ब्लैडर और लीवर दोनों गुस्से के लिए माने जाते हैं। तो चाइनीज सीएम इन एएम में हम लोग अगर करें तो हम लोग आकाश, वायु, अग्नि और जल, और ये पृथ्वी 5 है। आकाश सबसे छोटा आकाश, उससे बड़ा वायु, उससे बड़ा अग्नि, उससे बड़ा जल, और उससे बड़ा पृथ्वी। तो इस आधार पर हम लोग बोथ रिंग फिंगर वाट ज्वाइंट गाल ब्लैडर, बाद में गुस्सा गाल ब्लैडर का होता है। तो गाल ब्लैडर, और जब बहुत गुस्सा हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, तो गाल ब्लैडर और लीवर दोनों। तो बात पे गुस्सा करना, तो हम लोग क्या हो, फिंगर नंबर बोथ रिंग फिंगर, अगर हम वैसे करना चाहते तो सिंगल भी करना होता तो हम क्या करते, फिंगर नंबर 3 अभी बताया ना, फिंगर नंबर 3 वात ज्वाइंट, फिंगर नंबर 3 वात ज्वाइंट। मैडम सुन लीजिए अभी, फिंगर नंबर 3 वात ज्वाइंट अग्नि के लिए, तो और गाल ब्लैडर भी यहाँ पर है, लीवर गाल ब्लैडर इसी में है ना। जी फिंगर नंबर और अग्नि है, अग्नि भी है, तो अग्नि भी है और फिंगर नंबर 3। तो पहला प्रोटोकॉल फिंगर नंबर 3 वात ज्वाइंट। वात ज्वाइंट क्या है हमारा? गाल ब्लैडर, मेरिडियन है। हाँ सर, मेरिडियन मेरिडियन है ना, मेरिडियन गाल ब्लैडर का मेरिडियन हुआ। तो फिंगर नंबर 3, और ये जो ज्वाइंट लिया वो हम लोगों ने सेकेंड स्टेप ले लिया नंबर 2 की गाल ब्लैडर की मेरिडियन। तो फिंगर नंबर 3 गाल ब्लैडर के मेरिडियन, अब ये तो तय हो गया। अब बचा प्रोटोकॉल क्या लगाएं? प्रोटोकॉल तो हम लोग इतना बढ़िया जानते हैं, बहुत बढ़िया। अग्नि के लिए बताइए, अग्नि के लिए, अग्नि का इतना बढ़िया प्रोटोकॉल हम लोग बताते हैं। 2 3 7 8 1 फर्स्ट वन सर। यस, वेरी गुड, ये बस हो गया। गुस्सा कर रहा है तो आपको बात में गुस्सा कर रहा है, तो फिंगर नंबर 3 वात ज्वाइंट या बोथ रिंग फिंगर वात ज्वाइंट, दोनों प्रोटोकॉल चलेंगे, और प्रोटोकॉल एक ही होगा, 2 3 8 1 4 2। क्लियर हो गया? ऐसे ये एसिडिटी के लिए भी हो जाएगा। हाँ? ये प्रोटोकॉल एसिडिटी के लिए भी है। हाँ, तो ऐसा है, गुस्सा देखिए, हम लोग एक ही प्रोटोकॉल 10 जगह हो सकता है ना। एक ही दवा आप देखिए, एक दवा खाते हैं कोई एलोपैथ में, वो कहता है कि ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, कहता ना डॉक्टर कि ये भी करेगा, आपको ये हो जाएगा, फिर ये करेगा, इस स्टमक में वो ठीक कर देगा, ये ठीक कर देगा, वो लिखा भी रहता है कि ये इन चीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो वैसे हमारा भी एक औषधि होती है, वो 10 काम करती है। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोग इसको, अब हम लोग आया स्निग्ध वृक्ष। आज हम लोग का 8:05 तक है, केवल 10 मिनट और रह गया। स्निग्ध वृक्ष दोनों क्या है? दोनों में देखिए, स्निग्ध क्या माने? स्निग्ध माने क्या हुआ? चिकना सर, चिकना। त्वचा जैसे स्निग्ध हो, चिकनी जैसे, चिकनी है ना, कहते हैं कि त्वचा बड़ी स्निग्ध है। तो त्वचा स्निग्ध है, और यही अगर वृक्ष रूखी है, जाड़े में रूखी हो जाती है, तो ये रूखी हो जाती है, तो यह त्वचा होने स्निग्ध अगर वृक्ष हो रही है तो कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, उसी तरह
जो मैं आप मेरे पास किसी उसके लिए आवे और मैं स्पष्ट कह दूं कि देखिए ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये मेरा व्यवहार रूखा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए अल्टीमेटली फायदेमंद होगा। कैसे? आप आए, मैंने कहा मैं सहायता इस बारे में नहीं कर पाऊंगा, मैंने स्पष्ट बोल दिया। अगर मैं स्पष्ट नहीं बोलता तो मैं कहता मैं अरे बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया है, मैं देखूंगा, मैं ये करूंगा, और आप मैं कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, और मैंने 10-15 दिन आपके नष्ट कर दिए। तो आप पहला आचरण तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन 15 दिन बाद आप कहोगे बहुत बदमाश आदमी है, 15 दिन तक हमको घुमाया और अंत में कह दिया। तो जो रूखा व्यक्ति होता है वो शुरू में जो कहता है वो खराब लगता है, लेकिन वो इस तरह के आचरण में वो सही होता है। दूसरा चापलूस, इसलिए जो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है, हम कहते, आप कहते नहीं कि बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था, वो चापलूस है, मतलब चापलूस है, और अंत में हमको कोई काम करके नहीं दिया। तो वो जो है व्यवहार में ये भी ध्यान दी जाती है। तो ये है, जोड़ों में विद्यमान है। अब देखिए फिजिकली साइनोवियल फ्लूइड है, स्निग्ध है, अगर वो रुक्ष होने लगे, उसमें कमी होने लगे स्निग्धता की, तो क्या होगा? कट की आवाज आने लगेगी। तो उसी तरह म्यूकल द्रव्य है, अगर वो ना हो तो ये उसका पिछल या स्निग्ध होता है, तो अगर वो आपको मूवमेंट ना कराए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। और जब भी कभी चिकित्सा में खर सुरक्षा, अब ये रूखा और थोड़ा सा और रूखा हो जाएगा तो खर हो जाएगा। चिकनापन और खुरदुराहट दोनों, तो दोनों कैसे हैं? जो चिकनापन है वो उसमें प्रतिघात कम होता है, और जो खुरदुरापन वाला होता है उसमें प्रतिघात अधिक होता है, वो कम मूवमेंट करा पाता है ना। तो वो इस रूप में हम लोग को देखना है। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि रोटी आटा मिलाइए, तो कभी अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते तो कभी आटा अधिक हो जाएगा, कभी रोटी वो पानी अधिक हो जाएगा। तो कभी दोनों का जब तक बिल्कुल संयोग, मतलब एक संयोग नहीं होगा बढ़िया सा परसेंटेज वाला जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, तो तब तक रोटी नहीं बन पाएगी। रोटी के लिए स्लिम भी चाहिए और जितना उसको खुरदरापन चाहिए खर वाला वो भी चाहिए, क्योंकि खरता आपको देता है आटा और सच में देता है आपको कैरेक्टर जल का, दोनों का कॉम्बिनेशन से होता है। अब समझौतावादी व्यक्ति को फिसलने वाला नहीं कहते, जो समझौता करता, भाई आपने कहा, मैंने कोई निर्णय लिया, आपने कहा नहीं ये है, तो मैं कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया कि ठीक है आपकी बात भी सही हो सकती, तो मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज किया। ये व्यक्ति बेस्ट अच्छा कहला सकता है, बल्कि इनकी वजह से अगर इसका अनकॉम्प्रोमाइजिंग नहीं, मैंने बिल्कुल तय कर लिया, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, ये आपका खरता के कारण है, टेढ़ापन है। तो आप कह देते हो बड़ा टेढ़ा आदमी है, आपकी बात सुनेगा नहीं, बोलते नहीं जाइए बहुत टेढ़ा आदमी है, बात सुनेगा नहीं, ये जो है वो खरता के इस रूप में हम लोगों को देखना है। भौतिक पराभौतिक दोनों, हम लोग पराभौतिक जुड़े हुए हैं ना। तीव्र मंद वही है, देखिए वही है। तीव्र माने जो अम्लीय है, कैरेक्टर वो तीव्र है, वो प्रतिक्रिया को तेज कर देगा, और जो स्थिर मंद कर देगा। जल जो है मंद कर देता है, और क्षारी जो है मंद कर देता है प्रतिक्रिया को, रिएक्शन को। तो जहां कहीं आपको जरूरत हो कि आपको तीव्र करना है, हार्ट की रेट बढ़ानी है तो तीव्र करना पड़ेगा, हार्ट की रेट घटानी है तो मंद करना पड़ेगा। तो ये तो अग्नि की वजह से तीव्रता होती है और क्षारी की वजह से आपको मंदता होती है। जल और उसमें अग्नि। तो अगर मान लीजिए रसायनों की उग्रता, कोई रसायन है, कोई केमिकल है, वो उसकी उग्रता तीव्रता घटानी होगी, तो हमको क्या करना होगा? उसके स्रोत में अग्नि को घटाना। देखिए लिखा हुआ है इसमें, जल के बिंदु को बढ़ाना है, तो जल का बढ़ाएंगे, अग्नि को घटाएंगे, तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, चिकित्सा बाद में यूज होंगे सब, यही सब गुण यूज होंगे। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल क्या है? सूक्ष्म और स्थूल दोनों का समवाय है भाई, इसमें स्थूलता भी होगी और सूक्ष्मता भी होगी। तो अंतर्निहित क्या है उसको पहचानना है। कैसे? प्रत्येक द्रव्य की पहचान क्या है? देखिए उसके स्वरूप और क्रियाशीलता के आधार पर है। शरीर स्थूल है,
शरीर में आत्मा भी है, लेकिन शरीर तो बड़ा है और आत्मा सूक्ष्म है। तो लेकिन आत्मा उसके द्रव्य में चैतन्यता का कारण तो आत्मा ही है, वो जरूर सूक्ष्म है लेकिन चैतन्यता का आधार वही है। तो उसी तरह आकाश में देखिए, आकाश में क्या है, प्रसारित तो बहुत है लेकिन उसमें चैतन्यता सूक्ष्म है। और उससे उल्टा चले जाइए आत्मा की तरफ, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा, तो आत्मा सबसे सूक्ष्मतम है लेकिन सबसे अधिक पावरफुल है। भौतिक स्थूल है, पराभौतिक सूक्ष्म है। इस रूप में हमको आगे चल के उपचार में ध्यान देना है। पिच्छिल विशद, पिच्छिल माने चिपचिपा ना, चिकनाहट हो, पिच्छिल हो, चिपचिपा हो, विशद। अब ये दोनों का है, जल और पार्थिव का है, इसकी वजह से है। विशद माने गुण, हम लोगों ने देखा था वायु का भी, अग्नि का भी, और हम लोगों को पृथ्वी का भी था ये विशद गुण। तो विशद गुण जो है जल में और पार्थिव में विशेष गुण, जल पिच्छिल होगा, विशद जो है वो पृथ्वी वाली होगी और जल पिच्छिल होगा। तो अब हमारे सारे जो श्राव है, हमारे जो सिक्रेशंस निकलते हैं वो सब पिच्छिल है और विशद गुण है। तो जितना परसेंटेज होना चाहिए कॉम्बिनेशन, वो अगर बदल जाएगा तो हम रोगग्रस्त हो रहे हैं, ये हमको जानना चाहिए। अगर छींक आए और उसमें जल के बूंदे ना आए तो भी आपको चेतना है कि चेत जाना है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर कोई भी आपका आंखों की सफाई कर रहे हैं तो उसमें लगातार म्यूकस आने लगे तो कहते हैं ना बीमार हो गई, बीमारी हो गई। पिच्छिल श्राव चिपचिपा होने का गाढ़ा है और विशद पारदर्शी साफ है। विशद माने स्वच्छ कहा जाता है उसको। आंख में कीचड़ दो कारणों से आता है, इन्होंने बहुत बढ़िया कहा, इन्होंने कहा संक्रमण होना, आंख में संक्रमण होगा। और दूसरा कारण ये हो सकता है, वो कहते हैं कि आपके लिए जो स्पर्म का होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि स्पर्म का जो गुण है पिच्छिल है और उसके प्रभावित होने पर उसका क्या एक परसेंटेज होगा, एक उसकी सांद्रता होगी, एक उसका पिच्छिल स्वभाव होगा। जितना हम पिच्छिल चाहिए वो अगर आपका स्पेसिफिक पीएच या स्पेसिफिक उसके अग्नि और जलीय तत्व के वजह से परिवर्तित है तो वो आपको रोग की तरफ इशारा कर रहा है। इस रूप में सारे शरीर के श्राव, उनका पीएच निर्धारित है, पीएच निर्धारित है, कंसंट्रेशन निर्धारित है। उतना नहीं हो रहा तो गड़बड़ है। नाक से गाढ़ा हो रहा है, जी कोई बोल रहा है क्या? तो नाक से कोई गाढ़ा श्राव आने लगता है तो हम लोग कहते ठंडक लग गई या गर्मी आ गई। उसी तरह बहुत कफ आने लगा तो हम लोग कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो ये सब जितना आना चाहिए उतना तो ठीक है, लेकिन अधिक आता है तो हम लोग उसको चेत जाते हैं। तो संख्या मतलब आवृत्ति, संख्या, और उसके अलावा उसका जो मेन कैरेक्टर है उस पर हम लोग को ध्यान देना है। मृदु कठोर क्या है? कठोर, मृदु सॉफ्ट जल और कठोरता वायु है। तो पार्थिव कठोरता और आकाश भी मृदु है, आकाश भी मृदु है। तो इन सब के आधार पर जल का मृदु गुण है। तो अगर जल कठोर हो जाए तो क्या होगा? पीने लायक नहीं रहेगा। हम कहते हैं कठोर पानी, कठोर जल पढ़ा हम लोग ना, कठोर जल और मृदु जल। तो उनमें कुछ अगर जो है NaCl, KCl, तमाम और जो है जितने भी आपको तमाम रसायन है वो जो जल में घुले हो जाए तो हम कहते हैं कि ये कठोर हो गया है। और अगर वही जो है मृदु हो, इसमें परसेंटेज कम हो, न्यूनतम हो, जितना परसेंटेज प्रॉपर हो, ऑप्टिमम जिसको कहना चाहिए वो हो, तो मृदु हो जाता है। तो अब पार्थिव मूल रूप से कठिन है, देखिए पढ़ लीजिए शुभम, किंतु इसके इसमें पूर्व के सभी महाभूतों के गुण निहित है। इसीलिए शरीर में छोटी बड़ी हड्डियां शरीर के ढांचे को संतुलित करने के लिए पार्थिव के रूप में विद्यमान है। अब 1% है, 30% जल होता है हड्डियों में। अब 30% से बढ़ जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, 30% से कम हो जाए, घटने लगे 20% हो जाए तो ऑस्टियोपेट्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें उसको स्टोन क्या कहते हैं, हड्डियां बोलते हैं, स्टोन हड्डी हो गई, मार्बल स्टोन की तरह हो गई। और यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस तो छिद्रित हो जाती है बाद में। ऑस्टियोमेलासिया भी होती है बीमारी। तो ऑस्टियोमेलासिया, ऑस्टियोपोरोसिस ये सब इन्हीं कारणों से होते हैं
कैल्शियम इन सब का, और जल की वजह से। तो ये भी जब होगा तो आपको एक टेस्ट होता है हम लोगों का, कोई टेस्ट बताएगा वो टेस्ट क्या होता है? एक टेस्ट इसका चेकिंग का कोई टेस्ट होता है, हम लोग जान लें उसको। सर बोन डेंसिटी। ये ठीक, बीएमडी टेस्ट कहलाता है, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, उससे मालूम पड़ता है। तो द्रव सांद्र, द्रव की पहचान वही बात है, कितने मतलब कितना उसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये सब तय है। अगर वो उससे कम ज्यादा होगा तो हमको भी तुरंत समझना आना पड़ेगा कहीं कुछ गड़बड़ है। नाक, कान, मुंह, आंख से जो भी निकलता है उसका एक मानक घनत्व, घनत्व हम लोग जानते हैं, घनत्व माने वॉल्यूम, वो मास बटा वॉल्यूम, यही घनत्व होता है। तो मास घनत्व बढ़ जाए यानी मास कम हो जाए तो भी ठीक नहीं, मास बढ़ जाए और घनत्व वही रहे तो भी, वो वॉल्यूम वही रहे तो भी आपका ठीक नहीं है। तो दोनों चीजों में हमको देखना पड़ेगा, और इनका सबका वही हार्मोन्स और एंजाइम्स के संदर्भ में फिर आ गया। रिप्रोडक्टिव टिश्यू सामान्य रूप से सांद्र है, यदि जो कंसंट्रेशन उसका होना चाहिए उससे पतला हो या अधिक हो जाए तो रोग का सूचक है। सलाइवा हो या रक्त है, रक्त में सब मालूम है कि कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, अगर उसमें बढ़ जाए घट रहा है तो भी रोगग्रस्त है। तो ये उस रूप में हम लोगों को ये देखना है। संयोग, अभी समय है 5 मिनट के नहीं, खत्म हो गया। अभी ज्वाइन किया कि नहीं मैडम ने? आज प्रीति मैडम का है, हम लोग यही छोड़े अभी, बताइए तिवारी जी। हाँ सर। तिवारी जी यहीं पे छोड़ू? जी सर। क्योंकि 8-7 हो गया है। तो हम लोग इस वीडियो को जो आएगा, इस वीडियो को प्रसारित करेंगे और हम लोग धीरे धीरे इंटरेक्शन की दिशा में बढ़ें। जो हमारे ग्रुप हैं उन ग्रुपों में अपनी अपनी बात कहें, कुछ आप पढ़ाई की भी बात करें, कुछ पढ़ने, कुछ किसी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो उस बात को वो शेयर करेगा तो दूसरे 4 लोग लाभान्वित होंगे। यहाँ तो 1 घंटे की पढ़ाई होगी, वहां आप किसी समय बैठे हुए आपने एक ग्रुप में डाल दिया, 2-4 लोग होंगे उसको पढ़ लेंगे, 2-4 लोग उत्तर दे देंगे। तो इस तरह ज्ञान हमारा बढ़ेगा और हमको तब ये मालूम पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सामूहिक रूप से पढ़ रहे हैं। अभी तो आपने पढ़ा, मान लीजिए 1 घंटे पढ़ा, 1 घंटे फिर आप दूसरे टॉपिक आ गए, अगली बार घर में बैठे पढ़ रहे हैं, कोई आपने अच्छी चीज पढ़ दिया उसको आप शेयर कर दीजिए, तो शेयर कर देंगे वो भी, कोई किसी को मालूम है, कोई बहुत से लोग तमाम, देखिए पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, मैं जानता हूं, ज्ञान सबके पास है। तो ज्ञान का प्रयोग यही हो सकता है कि ये इसको कम्युनिटी रीडिंग बोलते हैं। हॉस्टल में जैसे आप रहते हैं सर जी लेकिन ग्रुप में डाले कैसे? इसमें तो कुछ चीज भेजने तो जाएगी नहीं, क्योंकि आप ये जो डालते हैं बस वही आता है इसमें। तो कौन से नहीं ग्रुप में आप डालने के लिए बोल रहे हैं? नहीं गरिमा मैडम, ऐसा नहीं है। हम बार बार शुरू से कहते जा रहे हैं कि स्टडी ग्रुप बने हुए अलग, जिसमें आप तो लोग, सर, ये केवल हाँ सर, आप समवायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें डालने लगेंगे तो मेन चीज खत्म हो जाएगी और दूसरी चीज आ जाएगी, इसलिए उसमें कौन से ग्रुप है सर? स्टडी ग्रुप में जो नहीं हो, स्टडी ग्रुप में मैंने पहले कहा है, मुझे बता दीजिए जिनका तो नाम सर आप, तो सर स्टडी ग्रुप में आप हमें बता दीजिए, हमें भी होना है, तो फिर उसमें हमारा नाम आप ऐड कर लीजिए जो जो चाहते हैं। जो सेमेस्टर का है उस हमको अपने हमारे पर्सनल में लिख के भेज दीजिए कि हमको इस सर ग्रुप हम से, आपको भेज चुके हैं। तो आप जुड़ गए होंगे, आप देखिए तब। नहीं सर, नहीं मिल रहा है, मैंने भी लिखा था आपको। सर 2-3 बार भेज चुकी हूँ मैं आपको सर। I too सर wrote. कल भी मैंने आपको भेजा था, उससे पहले भी मैं आपको 2-3 बार भेज चुकी हूँ। गरिमा मैडम ने? यस सर, हमने भेजा है आपको। अरे ओके, गरिमा मैडम, और किसने बताया? I'm श्रवण कुमार सर। आपके भी नहीं है? आप No sir. सेमेस्टर 3. आपका सर नहीं हमारा तो है? चलिए हमारा दो, तो हाँ नहीं, वो तो आप ग्रुप में लिखा होगा 2, और कोई? सर नीलम गौड़। आपका भी नहीं है? नहीं सर। आपने नहीं सर।
लिखा है आपने मैडम? सर दीपा मदान भी नहीं है उसमें। नहीं, आपने लिखा कि नहीं लिखा? लिखा था सर। कब लिखा था? अभी? आज फिर लिख देंगे सर। अच्छा ठीक है, आज मैं सबको चेक करता हूँ, जिसका जिसने लिखा होगा उसको ऐड हो जाएगा। मैंने लिखा आज नहीं मैसेज सर कीजिए, एक बार आपको ग्रुप में जोड़ने के लिए, बट क्लास में बात हुई है तो हमने बोला भी हमें भी जोड़ दीजिए सर। नहीं नहीं, क्लास में देखिए ऐसा ना, आप 10 लोग हैं, अब मुझे भी याद नहीं रहेगा, तो आप अपना ग्रुप मेरे इंडिविजुअल में डाल दीजिए, मैं अभी सब आपको ऐड कर दूंगा आज ही। ठीक है सर। ठीक है, राइट सर, राइट सर। ठीक ठीक। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए यही करें कि मतलब कम्युनिकेशन बढ़ाएं। जितना कम्युनिकेशन बढ़ा देंगे उतना आप लोग अधिक ज्ञान को खुद अर्जित करेंगे, हमको भी अर्जित हो उससे। भाई बहुत सी चीजें उसमें लिखेंगे आप, हमको भी मालूम हो जाता है, कुछ ग्रुप में डालते हैं लोग, हम लोग भी पढ़ते हैं उसको। तो इसी तरह खेमका सर का सपना पूरा होगा। कौन सा सपना है? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम, फिर हम लोग अगले क्लास की ओर आते हैं। Thank you, sir.